अगर आप भाग्यशाली हैं तो यह वीडियो आप तक जरूर पहुंचेगा। हनुमान जी की कृपा आप तक है, इसलिए यह वीडियो आप देख पाएंगे। इस उपाय को इस उपाय को करने से हनुमान जी आपके घर पर आकर आसन डालकर बैठ जाएंगे। इससे पहले मैंने एक और माला बताई थी हनुमान जी को। उस माला से बहुतों के काम बने हैं और बहुत लोगों ने मेरे साथ कमेंट शेयर किए कि दीदी हमारा बहुत बड़ा काम हुआ है। तो आप फिर से एक बार माला बताए। तो ये पीपल के पत्ते की माला है। तो यह माला है आपके घर में जो कोई ज्यादा बीमार रहता है या कोई मोटा कर्जा वगैरह है या हनुमान जी आपकी पूजा से खुश नहीं है, तो इस उपाय से हनुमान जी आपके घर में आसन डालकर बैठ जाएंगे। तो देखिए मेरे पास इतनी सी मूर्ति है, तो उस हिसाब से मैंने छोटे छोटे पत्ते लिए हैं, 11 पत्ते। अगर आपके पास हनुमान जी की मूर्ति नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई हनुमान जी का फोटो होगा तो उस फोटो पर आप इस माला को पहना सकते हैं। बाकी सब कुछ मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो पहले आप सुन लीजिए, आपको सूत धागा चाहिए इस तरीका का जिसमें हम हनुमान जी की माला को बनाकर तैयार करेंगे। तो मैंने यहाँ पर इन पत्तों को ले लिया है। तो देखिए वैसे 21 पत्तों की भी माला बनती है, 7 पत्तों की भी माला बनती है, वो हनुमान जी के ऊपर है कितने बड़े हैं। लेकिन 11 पत्ते की माला बहुत ज्यादा शुभ रहती है। अगर आप 11 ही पत्ते की माला बना के पहनाएं तो ज्यादा खुश रहेंगे। तो आपको चमेली का तेल लेना है और सिंदूर लेना है, जो मैंने डिब्बी में घोल कर रख रखा है। और हमको चाहिए रुई की बाती, तो गोल वाली बाती नहीं चाहिए, लंबी बाती चाहिए। तो ये 3 बाती नहीं है, यह मैं बाती बना रही थी, 2 इसमें चिपक गई है, लेकिन खाली एक ही बाती है ये वाली। बस सिर्फ उन दोनों बायों को मैं यह से हटा दूंगी। और हमें इस तरीका का कच्चा सूत धागा चाहिए। तो मैं हमेशा डिब्बी में घोल कर ही रखती हूँ सिंदूर को, क्योंकि बाबा की सिंदूर की हमेशा मुझे जरूरत पड़ती रहती है। तो देखिए यहाँ पर मैंने 11 पत्तों की माला अपने बाबा की बना के रख ली है। प्लीज यह मत कहना कि आपने जमीन पर रख रखी है, मैंने पूजा घर में ही रख रखी है। देखिए यहाँ पर मेरा पूजा घर है और यहाँ पर साफ रहता है। यहाँ कोई हम ऐसा वैसा कोई काम नहीं करते हैं जो यहाँ पर गंदा कुछ फैल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बाबा का आसन लगता है। तो इसलिए तो इस वजह से मैंने यहाँ पर साफ करके बाबा की माला को यही रख रखा है, क्योंकि इसे थाली में रखकर यह माला नहीं बनती है, बार बार पत्ते के ऊपर पत्ता रख जाता है। इसलिए तो यहाँ पर हम राम नाम नहीं लिखेंगे, सिर्फ सीताराम की एक एक बिंदी रखेंगे। एक बिंदी पर सीताराम का नाम रखेंगे तो दूसरी बिंदी पर अपना कार्य रखेंगे, फिर एक एक पर सीताराम के नाम की बिंदी रखेंगे। तो फिर दूसरे पत्ते पर हम अपना जो भी कार्य उस कार्य का नाम रखेंगे, मतलब बोलना है और बिंदी रखनी है। इस तरीका से 11 पत्तों पर आपको हनुमान जी का सिंदूर और चमेली का तेल मिक्स करके इस तरीका से आपको रखना है। तो ये देखिए यहाँ पर हमारी इस माला को तैयार हो गई है। तो आपको ये कौन से दिन करनी है, आप इसे शनिवार को भी कर सकते हैं, मंगलवार को भी कर सकते हैं। आप इस माला को मेरे कहने से आप सिर्फ 5 या 7 मंगलवार इस माला को पहना दीजिए। अगर आपके पास कोई मंदिर है पास में तो मंदिर में भी जा सकते हैं, नहीं तो घर पर भी आराम से कर सकते हैं। तो आप इस तरीका को पतला ले लीजिए, उस पर लाल या पीला या ऑरेंज कपड़ा बिछा लीजिए। कपड़ा बिछाने के बाद अगर आपके पास इस तरीका की बाबा की मूर्ति है तो बाबा को बिठा दीजिए। बाबा से कह दीजिए हमने आपका सिंहासन डाल दिया, आप यहाँ पर बैठ जाए। अगर आपके पास इस तरीका की मूर्ति नहीं, इस तरीका का अगर आपके पास फोटो है पंचमुखी का या सिर्फ खाली हनुमान जी का, तो इस तरीके का आप फोटो भी रख सकते हैं, उस पर ही आप इस माला को बना सकते हैं। तो हमने तो अपने बाबा को यहाँ पर सिंहासन पर बिठा दिया है। तो यहाँ पर हमने दीपक देखिए, तो मैं इस दीपक का नहीं जलाने वाली, ये दीपक मेरा हर रोज जलता है। लेकिन जब हम हनुमान जी को कोई माला पहनाते हैं तो उनके लिए खास दीपक अलग से लगाते हैं, इस दीपक में नहीं जलाते हैं। तो देखिए मैं अभी आपको दिखाती हूँ कौन सा उद्दीपक है। तो इस पतले को हम यहाँ से बढ़िया तरह से साफ करके रख लेंगे, इसी पर हम जलाते हैं। और तो देखिए इधर की साइड में को दोस्तों हमारी माला, तो अब हम बाबा को इस माला को पहनाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात और बता देती हूँ, आपको इसमें कोई टाइम या कोई परहेज वगैरह नहीं रहता है। आप शनिवार में भी मंगलवार में भी कर सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखिए 5 या 7 मंगल कीजिए, जब ही जाकर आपके कार्य को में फायदा दिखेगा। तो देखिए यहाँ पर ये दीपक रखे हैं, तो मैं इस वाले दीपक को हटा देती हूँ, क्योंकि इसमें हम नहीं जलाएंगे, अलग ही दीपक में जलाएंगे, क्योंकि हम बाबा को माला पहनाने वाले हैं। तो इसलिए हम इस वाले दीपक को
जलाएंगे इसको हम अलग हटा देते हैं, क्योंकि इसे हम सुबह शाम जलाते हैं। तो हम खास करके बाबा को, आज शनिवार है तो हम बाबा को माला पहनाने वाले हैं, तो इसलिए हम इस वाले दीपक को तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हमने लिया है तिल का तेल। जब भी कोई हम पर मुसीबत, कोई संकट आता है और हनुमान जी को खुश करने के लिए हमेशा तिल के ही तेल का दीपक जलाया जाता है। हनुमान जी को तिल का ही तेल बहुत ही ज्यादा प्यारा है। उन्हें चमेली का तेल हमेशा सिंदूर में मिलाकर उनके बदन पर लगाया जाता है और तिल का तेल का दीपक हमेशा उनके सामने जलाया जाता है। कहते हैं जब तिल के तेल में दीपक जलता है तो जब तक उसकी लौ जलती है, जब तक कि हमारी संकट पीड़ा, हनुमान जी उसको जलाकर ही बिल्कुल ही राख कर देते हैं। और देखिए, जो मैंने बरगद के पत्ते की एक और माला बनाई थी, उस पर बहुत लोगों के कार्य बने हैं। उन्होंने खुद मेरे साथ शेयर किया है। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप जाकर देख सकते हैं मेरे कमेंट बॉक्स में। उस वीडियो में जाकर कितनों के काम बने हैं हनुमान बाबा की कृपा से। तो इसलिए बहुतों का ये कहना है कि दीदी, हमारे घर में बहुत ज़्यादा बीमारी फैल रही है। तो ये वीडियो उन्हीं के लिए है जिनके घर में बीमारी है और मोटा कर्जा है और हनुमान जी उनकी पूजा स्वीकार नहीं करते हैं। तो आप हनुमान जी को राम नाम और अपने कार्य को बोलते हुए 7 या 5 मंगलवार आप इस माला को पहनाएं और देखना, आप एक ही मंगल या शनिवार कर पाएंगे। जब ही से ही कार्य आपके बनने लगेंगे। तो यहाँ पर एक लोटा हमने पानी रख रखा बाबा के लिए और उसमें प्रसाद अभी हम रखेंगे। तो प्रसाद में आप कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा हनुमान जी को प्रसाद में चने ही देती हूँ। तो देखिए, यहाँ पर मैंने भुने हुए चने रख दिए हैं, क्योंकि हम बाद में इन चनों को या तो घर में बच्चों को प्रसाद में बांट देते हैं या ऊपर छत पे बंदरों के लिए डाल देते हैं। बंदर खा लेते हैं, और नहीं तो हम घर पर बच्चे को तो बच्चे भी खा लेते हैं। यह आपकी मर्जी है, भगवान का प्रसाद है, आप उसे घर में कैसे भी करके खा सकते हैं, लेकिन रान नहीं करना चाहिए हनुमान जी का प्रसाद को। तो देखिए, मैं इस माला को अपने बाबा को पहनाने वाली हूँ। तो मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि आप घर पर भी कर सकते हैं, और नहीं तो आपके कहीं आसपास में हनुमान जी का कहीं मंदिर है तो इस उपाय आप आसानी से वहां पर भी कर सकते हैं। तो देखिए, मेरे संकटमोचन हनुमान बाबा ने माला को पहन लिया है, लेकिन इस माला को पहनाने के साथ साथ हमें एक और उपाय करना है, और वो करना है हमें हनुभाव का पाठ, क्योंकि हम बीमारी के लिए कर रहे हैं ना और कर्जा के लिए। तो याद है, तब तुलसीदास जी के हाथ में इतनी पीड़ा हुई थी कि उनका हाथ पीड़ा से नहीं उठ रहा था, तो उन्होंने हनुभाव का पाठ किया था। जब जाकर हनुमान जी ने उनकी पीड़ा को खत्म किया था। तो आप ऐसा कीजिए, जो लोटा जो जल रखा था हमने आपको दिखा, उसको सामने रख लीजिए और हनुभावक का पाठ कीजिए। माला को पहनाने के बाद हमारा दीपक जल ही रहा है। अब हम यहाँ पर हनुभावक का पाठ चालू करेंगे, जिससे संकट मोचन बाबा हमारी पीड़ा को, जो भी संकट है, बीमारी है, उसे बिल्कुल जलाकर हनुमान जी राख कर देंगे। तो आपको एक लोटे में जल पास में ही रखना है अपने, और जब हमारा हनुमान बाहुक का पाठ हमारा पूरा खत्म हो जाएगा, उसके बाद क्या करना है, तो ये सब कुछ मैं आपको इसमें ही दिखाती हुई जाऊंगी। तो चलिए मेरे साथ, अब हम चालू करते हैं हनुमान बाहुक का पाठ। तो देखिए, यह से पाठ को चालू करना है। इस जगह से सिंधु तरन सिया सोच हरन रवि बाल वनतनु भुज विशाल मूर्ति कराल काल काल जनु गहन दहन निर्धन लंका संग बन गु जात धान बलवा नमत्रा करा श्री सीता जी का शोक हरने वाले प्रांत काल के सूर्य की सी आवा देने वाले विशाल भुजाधारी काल के लिए। तो यहाँ पर हमारा पाठ पूरा हो चुका है। तो हमें ये पूरा पाठ यही इसी आसन पर बैठक हनुमान जी की या मूर्ति के सामने ही बैठकर इस पाठ को पूरा खत्म करना है। लेकिन अगर घर पर नहीं करते आप इस उपाय को, अगर मंदिर में माला पहनाते, तो आप मंदिर में उनके सामने ही आसन डालकर पूरा पाठ वही मंदिर में ही बैठ के आपको करना है। फिर उस लोटे को लेकर आपको 6 या 7 दफ़ बाबा के ऊपर से घुमाना है। इस तरीका से 7 या 6 दफ़े घुमा सकते हैं। तो मैं फिर से बता देती हूँ, अगर आप